इंसा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल ऑनलाइन। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और खबरें हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। और अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की जानिब। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान समेत काबीना अरकान के भी फ़ोन हैक करने का इंकशाफ हो गया। अब भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत इसराइली कंपनी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान समेत काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा है। ज़राए के मुताबिक ये बात पता चली है कि भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक हुई है, जिसमें वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की एक नई एप्लीकेशन लाने पर मशावरत की गई है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। भारत की जासूसी के हवाले से लाहे अमल तय किया जा रहा है और भारत की जारहाना हिकमत अमली का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ पे इस बात का ख्याल रहे कि अमरीकी अखबार ने जासूसी की कि इसराइली निज़ाम से पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की शख्सियात के फ़ोन हैक किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार में शाया शुदा रिपोर्ट के मुताबिक एमएनटीसी इंटरनेशनल और फ्रांसीसी मीडिया ग्रुप की मुश्तरका तहकीकात की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत 10 ममालिक इसराइली कंपनी के सारिफ हैं और इस सॉफ्टवेयर को अपने मुखालफिन के जासूसी के लिए इस्तेमाल कर। पता चला है कि इन 10 ममालिक में चंद सालों के दौरान 50,000 से ज़ायद अफराद का फ़ोन हैक किया गया या फिर फ़ोन को हैक करने की कोशिश की गई। इन अफराद में सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुन, अपोजिशन रहनुमा शामिल हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी इसी कंपनी का सारिफ है और भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत मौजूद है। भारत की जानिब से अपने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का पुराना नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई। इस इंकशाफ के बाद इसराइली कंपनी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और एमएनटीसी इंटरनेशनल ने जासूस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इस इसराइली कंपनी के खिलाफ मुकदमे की हिमायत कर दी है। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऐप को मुतारफ़ करवाया जाए जिसकी एक्सेस किसी भी बाहर ममालिक के पास मौजूद ना हो और इसराइल और भारत जैसे ममालिक इस ऐप को हैक करने में कामयाब ना हो सके। मज़ीद खबरें और अपडेट्स हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।